हाँ जी दोस्तों, तो नया सेक्शन हमारे पास अगला आता है सेक्शन नंबर 29 जो कि बात करता है कि जितने भी पब्लिक ऑफर किए जाएंगे सिक्योरिटीज को उसको आपको किस फॉर्म में रखना है। उसको आपको रखना है डीमेटलाइज फॉर्म में। अब इसको शुरू करने से पहले आप एक चीज जानो कि जो भी सिक्योरिटीज होती है उनको दो फॉर्म में मेंटेन किया जा सकता है। नंबर वन इज फिजिकल फॉर्म जो कि पुराना जरिया था, एंड नंबर टू इज डीमेट फॉर्म। डीमेट तरीके से फॉलो किया जा सकता है। डीमेट फॉर्म अगर आप फॉलो करोगे तो आपको ऑब्वियसली बात है क्या फॉलो करना पड़ेगा, आपको फॉलो करने पड़ेंगे प्रोविजंस किसके, डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के। ठीक है। और अगर आप फिजिकल फॉर्म में रखोगे तो ऑब्वियसली बात है इस एक्ट के प्रोविजन फॉलो करोगे और कुछ फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या कहा गया कि जहां पे पब्लिक से मंगाया जाता है पैसा, मतलब जो शेयर्स हैं वो पब्लिक को इशू किए जाते हैं, उनको डीमेट फॉर्म में रखना ज्यादा जरूरी है क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं। उनकी क्या फ्लो चल रही है, क्या ट्रांजेक्शन चल रही है, वो अच्छे से उसके ऊपर कंट्रोल रखना, किस किस को इशू किया जा रहा है, किस किस को वापस परचेज सेल किया जा रहा है, किसको बायबैक किया जा रहा है, या क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, उनकी ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर मेंटेन करना फिजिकल फॉर्म में थोड़ा टफ हो जाता है। एक जेन्युइन सी चीज है। तो जब हम उसको डीमेट फॉर्म में रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखेंगे, तो वो इजिली ऑडिटेबल होगा, इजिली उसके अंदर अगर कुछ दिक्कतें होंगी तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जो कि फिजिकल फॉर्म में टफ होता है। तो बेसिकली सेक्शन नंबर 29 है जो क्या कहता है कि जो भी कंपनीज ऐसी हैं जो कि पब्लिक ऑफर करती हैं, नंबर वन, और नंबर टू कोई ऐसी कंपनीज सेफ साइड के लिए कि कोई ऐसी कंपनी जिसको प्रिस्क्राइब किया गया है रूल्स के अंदर, वो सारी उन दोनों टाइप की कंपनीज को अपने शेयर्स को किस तरीके से रखना है, डीमेट फॉर्म में रखना है। डीमेट फॉर्म में रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस एक्ट के प्रोविजन को फॉलो करना पड़ेगा, एज वेल एज आपको प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के। सिंपल सी बात समझ में आती है कि भैया पब्लिक ऑफर, इन शॉर्ट पब्लिक ऑफर जिस कंपनी को करना है उसको अपने शेयर्स को मेंटेन करना पड़ेगा डीमेट फॉर्म के अंदर। उसके अलावा जो कंपनी बच गई, उसके अलावा कंपनी को कह सकते हैं कि सिंपल प्राइवेट कंपनी बच गई। पब्लिक ऑफर तो कौन करेगी, पब्लिक कंपनी करेगी। उसके अलावा जो बच गई वो कौन सी बन गई, प्राइवेट प्लेसमेंट टाइप की जो शेयर्स वगैरह होते हैं, मतलब प्राइवेट कंपनी इन शॉर्ट कह सकते हैं। तो अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो क्या कर सकती है, अगर उसके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं तो वो चाहे, ऑप्शन है, चाहे तो कन्वर्ट कर ले डीमेट में, चाहे तो ना करे। अगर वो फ्रेश इशू करते हैं तो उस केस में चाहे तो वो डीमेट फॉर्म में करे, चाहे तो वो फिजिकल फॉर्म में करे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर फिजिकल फॉर्म में करेगा तो आपको क्या करना है, इस एक्ट के प्रोविजन को फॉलो करना है। और अगर आपको डिपॉजिटरी मतलब डीमेट अकाउंट में करना है तो उस केस में आपको डिपॉजिटरी एक्ट 1996 को फॉलो करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। मतलब कि पब्लिक कंपनी जो है उनको अगर पब्लिक ऑफर करना है, पब्लिक कंपनी से नहीं कर सकते। पब्लिक कंपनी है वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है तो जरूरी नहीं है डीमेट फॉर्म में रखना। पब्लिक कंपनी पब्लिक ऑफर दे रही है, उस केस में पब्लिक ऑफर के थ्रू अगर वो इनवाइट कर रही है शेयर्स को, तो उसको शेयर्स को मेंटेन करना पड़ेगा किसमें, डीमेट फॉर्म में ही। और उसके लिए ऑब्वियसली बात है डिपॉजिटरी एक्ट के आपको प्रोविजंस को अप्लाई करना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी के पास ऑप्शन है, चाहे तो करे चाहे तो ना करे, फिजिकल फॉर्म डीमेट फॉर्म दोनों उसके लिए अलाउड है। तो इन शॉर्ट क्या बताया गया कि सिक्योरिटीज को आपको दोनों फॉर्म में रखा जा सकता है। हाउएवर पब्लिक ऑफर के लिए सिक्योरिटी के पास मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, भैया कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा, मैंडेटरी के आपको डीमेट फॉर्म में ही रखना है और उसके लिए डिपॉजिटरी एक्ट को फॉलो करना है। डीमेट फॉर्म बेसिकली वही बहुत सारी सेफ्टीज वगैरह आपको प्रोवाइड करता है। फिर बात करते हैं रूल 9 की। तो रूल 9 में एक क्लैरिफिकेशन और क्या दे दिया गया कि सपोज करो कोई कंपनी ऐसी है, पब्लिक कंपनी ऑब्वियसली, जो पब्लिक ऑफर करने जा रही है और उसकी जो प्रोमोटर्स हैं उसके पास भी सिक्योरिटीज हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या वो सिक्योरिटीज फिजिकल फॉर्म में रहेंगी, नहीं जी नहीं। अगर कोई प्रमोटर्स है उसके पास पहले से वो होल्ड करके बैठा हुआ है सिक्योरिटीज, तो उसको भी उसको किस फॉर्म में रखना पड़ेगा, डीमेट फॉर्म में ही रखना पड़ेगा। अगर पहले इसके पास सिक्योरिटीज थे फिजिकल फॉर्म में तो क्या करे, तो उसको पहला आईपीओ जारी करने से पहले पहले उस फिजिकल फॉर्म वाले सिक्योरिटीज को कन्वर्ट कराना पड़ेगा डीमेट फॉर्म के अंदर। मतलब क्या हुआ कि इन केस प्रमोटर्स के पास शेयर्स हैं तो उसको डीमेट फॉर्म में रखना है। अगर डीमेट फॉर्म में नहीं है, फिजिकल फॉर्म में है, तो भैया जो आप पब्लिक ऑफर करने जा रहे हो वो करने से पहले पहले तक आपके जितने भी हैं शेयर्स फिजिकल फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाने चाहिए डीमेट फॉर्म में, तभी आप पब्लिक ऑफर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। मतलब इसका कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा। तो ये पूरी प्रोविजन आती है सेक्शन नंबर 29 की, जो इन शॉर्ट बताता है कि किन किन लोगों को डीमेट फॉर्म में शेयर्स को रखने की जरूरत है और किन किन लोगों को जरूरत नहीं है, मतलब ऑप्शनल है इनके लिए। ठीक है। तो ये छोटा सेक्शन था, कुछ खास बातें नहीं है, बट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डायरेक्ट क्वेश्चन भी इसके ऊपर आया हुआ है कि पब्लिक ऑफर सिक्योरिटीज टू बी इन डीमेटलाइज फॉर्म, एक्सप्लेन या कमेंट। तो उसके ऊपर आपको कमेंट में ये सारी बातें लिखनी पड़ेंगी जो इसके दो सब सेक्शंस है। ठीक है। चलिए, तो ये 29 की बातें थी। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इंपॉर्टेंट। आप ध्यान रखना इस चीज को कि हमने सबसे पहले 23 पढ़ा है सेक्शन, फिर 26 पढ़ा है। ठीक है। 24 हम पढ़ेंगे नहीं, जिसके अंदर पावर्स की बात हो रही है सीबी की, उसको अपने को पढ़ना नहीं। 25 हमारा आगे आने वाला है, 26 हमने पढ़ लिया, 27 28 अभी हमने नहीं पढ़ा है, 29 पढ़ लिया है। अब अगला जो हमारे पास आएगा वो 30 नहीं आएगा, 30 हम पढ़ने वाले भी नहीं है, वो एडवर्टीजमेंट के ऊपर बात करता है। हम जो अगला पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे,
31, 32, ठीक है, मतलब शेल्फ प्रोस्पेक्टस और उसका अगला आने वाला है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो ये मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वाली वीडियो में, एक ही वीडियो में दोनों सेक्शन कवर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट एरिया, ठीक है। तो फिलहाल आपने 3 सेक्शन बेसिकली कवर किए हैं इस चैप्टर के। ये आपको एक माइंड में अपना मेंटेन करके रखना है कि कौन कौन से सेक्शन होते जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा शफल्ड वे में है, ठीक है। चलिए, तो इस सेक्शन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि सबसेक्शन 1 का जो क्लॉज बी है उसके अंदर एक वर्ड यूज होता था पब्लिक, उसको कह रहे हैं कि भाई साहब काट दो, भूल जाओ। और एक सबसेक्शन 1 के अंदर एक अगला सबसेक्शन और इंसर्ट कर दिया गया जिसका नाम रखा गया है सबसेक्शन 1A। सबसेक्शन 1 था, सबसेक्शन 2 था, तो सबसेक्शन 1 के अंदर एक बदलाव किया गया और उसके बाद कहा गया कि सबसेक्शन 1A को इंसर्ट करना है इसके साथ, जिसको कि इस तरीके से कोट किया जाएगा। अब ये कोट करने से पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा कि 1 क्या क्या बातें कहता था। आइए जी, तो देखते हैं 1 को ढूंढते हैं। सेक्शन नंबर 29 पे जाते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 29 आपका ये रहा। सेक्शन नंबर 29 का सबसेक्शन नंबर 1 क्या बात कहता था? 1 ये कहता था कि हर एक कंपनी जो कि पब्लिक ऑफर कर रही है उसको क्या करना पड़ेगा, जो सिक्योरिटीज को इश्यू करने पड़ेंगे वो करने पड़ेंगे डीमेटलाइज फॉर्म के अंदर ही, और उसको कंप्लाई करना पड़ेगा उन सभी प्रोविजंस को जो कि आपको डिपॉजिटरी एक्ट 1996 बताता है। तो सिंपल सी बात थी, कुछ खास नहीं था इसके अंदर कहा जा रहा था कि अगर कोई भी पब्लिक ऑफर कर रही है कंपनी and such other class or classes of public companies are prescribed under rule number 9 of जो आपका कंपनीज का रूल नंबर 9 है, कंपनीज रूल्स 2014 का, उसको इशू करना पड़ेगा सिक्योरिटीज को ओनली इन डीमेट फॉर्म। वैसे आपने देखा हुआ है कि इन जनरल सिक्योरिटीज डीमेट फॉर्म में भी इशू हो सकते हैं और फिजिकल फॉर्म में भी इशू हो सकते हैं, लेकिन कहा गया कि इन कंपनी के लिए कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है कि इनको अगर सिक्योरिटी इशू करनी है तो वो करनी होगी सिर्फ और सिर्फ डीमेट फॉर्म के अंदर और डिपॉजिटरी एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरे सबसेक्शन के अंदर बात करता था कि कोई और कंपनी जो रह गई इसके अलावा कोई और कंपनी जो रह गई, सबसेक्शन 1 के अलावा जो भी कंपनी बच गई, वो कन्वर्ट कर सकती है सिक्योरिटीज को कहां पे, डीमेट फॉर्म के अंदर, और इशू कर सकती है अपनी सिक्योरिटी को फिजिकल फॉर्म के अंदर इस एक्ट को कंप्लाई करते हुए या फिर डीमेट फॉर्म को डीमेट एक्ट को कंप्लाई करते हुए। तो सिंपल सी बात क्या कहा गया कि कोई और कंपनी जो है अगर उसने फिजिकल फॉर्म में पहले से इशू कर रखा है तो उसको वो कन्वर्ट कर सकती है डीमेट फॉर्म में। फ्रेश इशू की बात करें तो वो फिजिकल फॉर्म में भी इशू कर सकती है और डीमेट फॉर्म में भी इशू कर सकती है। फिजिकल फॉर्म में करेगी तो इस कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को फॉलो करेगी और डीमेट में इशू करेगी तो उसके अंदर वो डीमेट एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करेगी। ये बात आपकी कही जाती थी। अब बदलाव क्या है, तो देखो बदलाव क्या है। सबसे पहले इसका क्लॉज 1 है 29(1) का, वो कहता है कि एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर, ठीक है जी, एंड अब ये क्लॉज बी शुरू हुआ, सच अदर क्लास और क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज में से इस पब्लिक को आपको काट देना है, सीधा सीधा कहना है कंपनीज, as may be prescribed under rule number 9 of companies prospectus and allotment of securities rule 2014, और वो इशू करेंगे डीमेट फॉर्म के अंदर, ये कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये पब्लिक वर्ड को हटा दिया गया। पब्लिक वर्ड को क्यों हटा दिया गया? यहां पे कहा जा रहा है कि जो पब्लिक ऑफर करेगी वो पब्लिक कंपनी तो होगी यार। ये बड़ी बेवकूफी सी नहीं है कि जो पब्लिक ऑफर करने जा रही है वो ऑब्वियस सी बात है पब्लिक कंपनी होगी, तो इस पब्लिक वर्ड का यहाँ पे कोई औचित्य नहीं रह जाता, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं बच जाती है, इसलिए कहा गया कि इस पब्लिक वर्ड को यहां से उड़ा दो, ठीक है जी, उड़ा दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पब्लिक ऑफर वर्ड यूज करना है, उसके बाद आपको सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज यूज करना है, पब्लिक वर्ड को यूज नहीं करना। और जो यहां पे इंसर्ट किया गया है वो इंसर्ट किया गया है 1A। 1A किसकी बात कर रहा है? 1A बात कर रहा है अनलिस्टेड कंपनीज की। 1A जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है? ये तो ऑब्वियस सी बात है, किसकी बात हो गई? लिस्टेड कंपनीज की बात हो गई 1 के अंदर। 1A जो कह रहा है वो बात कर रहा है अनलिस्टेड कंपनीज की। क्या कह रहा है ये? कह रहा है इन केस ऑफ सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, उनको भी सिक्योरिटी जो इशू करना पड़ेगा, सिक्योरिटी शैल बी हेल्ड और ट्रांसफर्ड ओनली इन डीमेट फॉर्म इन द मैनर लेड डाउन इन डिपॉजिटरी एक्ट 1996 एंड द रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। तो कहा जा रहा है क्या कि अगर अनलिस्टेड कंपनी की बात भी करें तो उन कंपनीज को भी अगर अपने सिक्योरिटीज को रखना है या फिर उसको ट्रांसफर करना है तो उसको करना पड़ेगा ओनली इन डीमेट फॉर्म, कोई और ऑप्शन उनके पास नहीं बच जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले यहां पे बात किया गया इशू के रिगार्डिंग। इशू के लिए तो आपको ऑब्वियसली बात बता गया कि अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, पब्लिक ऑफर करने जा रही है तो उसको डीमेट फॉर्म यूज करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं अनलिस्टेड कंपनी की, जो कि पब्लिक ऑफर अगर नहीं भी कर रही है तो अनलिस्टेड कंपनी को अगर सिक्योरिटीज को हेल्ड करना है या फिर उसको ट्रांसफर करना है तो वो करना पड़ेगा डीमेट फॉर्म के अंदर ही। इसको इंसर्ट किया गया एज पर सबसेक्शन नंबर 1A, सेक्शन 29 का सबसेक्शन 1A के रूप में आप इसको जानेंगे। और उसके बाद जो आपका 2 था, जो एनी अदर कंपनी की बात करता था, उसके लिए तो फ्रीडम है कि भाई साहब तुम डीमेट फॉर्म में भी कर सकते हो, फिजिकल फॉर्म में भी कर सकते हो, और फिजिकल फॉर्म में अगर पहले से पड़ा हुआ है तो उसको आप अपने डीमेट फॉर्म में कन्वर्ट भी करा सकते हो, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो दिस इज द अमेंडमेंट एप्लीकेबल फॉर सेक्शन नंबर 29।